गाजियाबाद पुलिस के ऑपरेशन इस्माइल को एबीपी न्यूज का सलाम। गाजियाबाद पुलिस की एक मानवीय पहल और नतीजा 2500 परिवार के चेहरे पर मुस्कान लौटी। उनके लापता लाडले वापस अपने घर लौटे। आज मैं ये सोच सकता हूँ, इमेजिन कर सकता हूँ, चूँकि वो सारे सिचुएशंस और कंडीशंस हमारे सामने हैं अभी, कि 2500 परिवार में कम से कम इस तरह की स्थिति आज सामने आई। और कम से कम ये ज़रूर हुआ कि 2500 परिवार, हमारा जो थीम था ऑपरेशन का कि हम जो बच्चे कहीं ना कहीं शोषण का शिकार हो रहे हैं, उन बच्चों के चेहरे पर हम स्माइल लाएंगे और उनके परिवार वालों के चेहरे पर भी स्माइल आएगी जब हम उनके बच्चे को, जो बहुत दिनों से खोया हुआ है, जिसके लिए दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, भटक रहे हैं, उनके बच्चे वापस आएंगे। तो मैं उस 2500 परिवार के बारे में अभी बैठ करके इमेजिन कर सकता हूँ कि कैसी स्थिति उनकी होगी। गाजियाबाद पुलिस के डीएसपी कुमार रणविजय सिंह ने 14 सितंबर 2014 को ऑपरेशन इस्माइल की शुरुआत की थी। इस ऑपरेशन के तहत गाजियाबाद के लापता बच्चों को तलाशने का लक्ष्य तय किया। लापता बच्चों की तलाश के लिए पुलिस की 38 टीमें बनाई गई और लापता बच्चों की एल्बम बनाई गई। फिर उस एल्बम को अलग अलग राज्यों के शहरों में भेजा गया। हम लोगों ने इस एक प्लानिंग करी और प्लानिंग करने के बाद हमने अपने जनपद से क्राइम की स्थिति को कंसिडर करते हुए भी हमने लगभग 160 लोगों को यहाँ से हम लोगों ने निकाला। और निकालने के बाद हमने डिफरेंट जगहों पे, जैसे हमने आपको बताया कि होमवर्क किया, कहाँ कहाँ भेजा जाना है, क्या क्या करना है वहाँ पे जाके, कहाँ कहाँ हमारे बच्चे मिसिंग बच्चे हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ का एक एनालिसिस करके फिर हमने होमवर्क किया, डेटाबेस तैयार किया, फ़ोटो एल्बम्स वगैरह तैयार किया। फिर हमने अपने टीम के लोगों को ट्रेन किया, एक तरीके से वर्कशॉप किया उनका। फिर उनको हमने टीम में बना करके डिफरेंट जगहों पर भेजा और फिर वही रिजल्ट आपके सामने है। गाजियाबाद पुलिस की इस पहल के बाद नवंबर 2014 तक 227 बच्चों को तलाश लिया गया। ऑपरेशन इस्माइल की इस कामयाबी ने केंद्र सरकार को प्रभावित किया और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आदेश दिया कि वो गाजियाबाद पुलिस की तर्ज पर हर राज्य में ऑपरेशन इस्माइल चलाए। गाजियाबाद की तरह पूरे देश में ऑपरेशन इस्माइल कामयाब रहा और अब तक करीब 2500 लापता बच्चों को उनके परिवार से मिलाया जा चुका है। हम ये चाह रहे थे कि हमारी तरह इस पूरे देश की पुलिस इस पे काम करे और अंततः वही हुआ कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, जिनकी होम मिनिस्ट्री के डायरेक्शन से, एडवाइजरी से पूरे देश में ये ऑपरेशन चला और 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक ये ऑपरेशन देश में चला और 2500 बच्चे अपने घर को वापस गए हैं। ऑपरेशन इस्माइल के तहत बचाए गए ज्यादातर बच्चे घर छोड़कर भागे थे और बाद में वो गलत हाथों में फंस गए थे। ऐसा ही एक बच्चा है गाजियाबाद का मोहित। मोहित के पिता नशे की हालत में उसके साथ मारपीट करते थे। पिता की मारपीट से तंग आकर मोहित अपने दोस्त के साथ जयपुर भाग गया। जयपुर में वो कूड़ा बीनने का काम करता था। एक बात बताइए, आप बचपन से यहाँ रह रहे थे, किस वजह से गए थे आप? कोई परेशानी थी? किस बात से आप यहाँ से जयपुर चले गए थे अपने घर वालों को छोड़कर? मुझे पापा मारते थे इसलिए चले गया था मैं। तो पापा मारते थे, आप चले गए, फिर उसके बाद आप जयपुर पहुँचे अपने दोस्त के साथ। वहाँ पर आप क्या करते थे? 5 साल आपने वहाँ कहाँ रहे, कहाँ खाया पिया, क्या काम करा 5 साल? वहाँ मैं बोतल बीनता था। पैसे मिलते थे उसके कुछ? तो पुलिस आपको घर पे वापस लाई है, खुश हैं आप घर वापस आके? हाँ? अब मोहित अपने घर परिवार के बीच नई जिंदगी जी रहा, लेकिन मोहित जैसे अभी भी कई बच्चे लापता हैं। जरूरत इस बात की है कि ऑपरेशन इस्माइल को जोर शोर से पूरे देश में चलाया जाए ताकि अपने लाडले की याद में उदास चेहरों पर फिर से मुस्कान लौटे।
उम्मीद यही की जाएगी कि जिस तरीके से ऑपरेशन स्माइल शुरू हुआ, पूरे देश से 2500 बच्चे जो है वापस आए, ऐसे ऑपरेशन समय समय पर अगर जितने भी स्टेट की पुलिस है, जितनी एजेंसीज है, अगर वो चलाएंगी तो गुमशुदा बच्चों की जो कहानी है, जो फाइल है, जो धूल के अंदर कहीं ना कहीं पड़ी रहती हैं, वो कहीं ना कहीं फाइलें कम होंगी और माँ बाप और बच्चे जो जुदा हो गए हैं वो एक दूसरे से मिल पाएंगे। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी और सहयोगी विपिन तोमर के साथ अभय पराशर, एबीपी न्यूज, गाजियाबाद।